राजा जनक ने सबके पुल बनवा दिए थे। जितने सरोवर थे सब मड़ियों से, सोने से, चांदी से जड़े हुए थे। और घर कैसे थे? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान के जो आयुध होते हैं ना, धनुष, बाण, चक्र, गदा आदि सब दरवाजों पे थे, चित्रित थे। भक्त की पहचान क्या होती है? ये धर्म के मार्ग पे चल रहे, इसकी पहचान क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अदिति देवो भव, राम राम सीता राम, हरे कृष्णा कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और चित्र बने होते दरवाजे पर। अब कुत्तों से सावधान। क्या पहचान है? ये भक्त का घर है। इसीलिए तो इसमें लिखा है कि जनकपुरी में प्रत्येक घर में कोई नास्तिक व्यक्ति है ही नहीं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सभी धर्म का सेवन करने वाले थे, तभी तो भगवान का दर्शन सबको हुआ। हमें नहीं हुआ। हमें क्यों नहीं हुआ? तो आगे बढ़े हैं, आम के एक बगीचे में रुके हैं। राम जी और लक्ष्मण भैया चले जाते घूमने के लिए, और इधर जब राजा जनक को मालूम हुआ तो वो समाज के साथ, मैंने क्या कहा था, मेहमानों का सम्मान कैसे करते हैं, ये भी गए हैं सतानंद आदि लोगों को लेकर। और वहां पर जैसे ही राम जी आए और राम जी को देखा है, उसी समय विदेह जनक ने विश्वामित्र जी से कहा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मनोहर देखी, भयो विदेहो विदेहो विशेषी, भयो विदेहो विदेह विशेष। विदेह किसे कहते हैं? विदेह किसे कहते हैं? मैं कुछ पूछूं? जिसे अपनी देह की सुध न हो, कहां बैठा है, क्या पहनाया, उसे विदेह कहते हैं। और इसमें लिखा है भयो विदेहु विदेहु विशेषी। पहले से ही उन्हें सुध बुध नहीं थी और भूल गए। अर्थात जीता जागते हुए व्यक्ति का अगर कोई अंग भंग भी कर दे, उसे पता न चले, तो समझ जाइए भयो विदेहु विदेहु विशेषी, समझ जाइए। जैसे सुन्न कर दिया जाता नशा ऑपरेशन के समय, तो अंग पे काट पीट होती है, कुछ पता नहीं चलता, तो वो हो गया विदेह उस समय। ऐसे मानिए, समझाने के लिए बोला है। उसी समय जब देखा है, अब कह रहे हैं, थोड़ा सा होश में आए जनक जी, राम जी के मनोहर रूप को देख के कह रहे हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कह गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कह गावा, उभय विष धरे की सोई आवा, उभय विष धरी की सोई आवा। ये कह रहे हैं कि ये दोनों बालक हैं कौन? किसी राजा के बेटे हैं या किसी मुन कुल के आभूषण हैं? ये दोनों बालक, इतना मनोहर रूप, ये हैं कौन? ये कह रहे हैं कि वेदों ने नेति नेति कहकर जिस ब्रह्म को पुकारा है,
बोले कि ये वही जुगल जोड़ी अर्थात राम लखन, वो ब्रह्म भी तो ये जुगल जोड़ी में नहीं आ गया, और ये सच्चाई थी। जिसको वेद कहते हैं ना इति अर्थात कृष्ण ही ब्रह्म है, राम ही ब्रह्म है। बोले ना इति, अभी और है, अभी और है। तो कह रहे वो ही ब्रह्म क्या जुगल जोड़ी में प्रकट हुआ है? आप बताने की कृपा करें, क्योंकि इन्हें देखकर हमारा मन व्याकुल हो रहा है। और ये कहा भी है, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। जैसे रामकृष्ण के हम जब प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं तो कोई आंसू बहाता है जो भावुक होता है, कोई दंडवत करता है तो कोई व्याकुल हो जाता है। किसी को लगता है कि मैं पास पहुंच जाऊं और भगवान को कैसे भी अपने हाथों में से थोड़ा स्पर्श कर लूं, थोड़ा हृदय से लग जाऊं। तो वो कह रहे इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, अति अनुरागा, अति प्यार आ रहा है। और जिस ब्रह्म का, निर्गुण निराकार ब्रह्म का मैं उपासक हूं, बोले बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब उस ब्रह्म से प्यार नहीं हो रहा मुझे जिसका मैं उपासक हूं, लेकिन इनको देख के लगता है, इनको देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ न्यौछावर कर दूं। ये कह रहे, तो ये है कौन? ये पूछ रहे। उनका परिचय दिया है कि राजा दशरथ के पुत्र हैं और हमारे हित के लिए, विश्वामित्र जी कह रहे हमारे हित के लिए उन्होंने हमारे साथ भेजा है। और इसके बाद में वो जनकपुरी में लेकर गए हैं, वहां पर विश्राम किया है। विश्राम किया तो राम जी ने भैया से, विश्वामित्र जी से कहा जनकपुर देखना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव हम नहीं, लखन देखना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लखन को दिखा लाएं। तो ये दिखाने लेकर गए हैं। और उधर सीता जी अपनी अष्ट सखियों के साथ आई हैं। अपने सरोवर में स्नान किया, खुद का सरोवर है और खुद की ही वो पुष्प वाटिका है, स्नान किया है। और गौरा मैया का, भवानी मैया का दर्शन किया और उनसे अपनी पूजा याचना की। इतने में उसी बगीचा में राम जी भी हैं, लखन भी हैं और इधर मैया भी हैं। तो इनकी एक सखी, उसका रामायण में आया है चतुर सखी नाम, तो वो चतुर सखी एक जाती है और जैसे ही राम जी को देखा है, देख के व्याकुल हो गई और वो सीता जी से आके कहती है कि मेरे साथ चलो, एक तुमको सुंदर मनोहर रूप दिखाते हैं। और जैसे ही सीता जी ने राम जी को देखा है, आज तो लिखा है कि सीता जी को देखकर, सीता जी ने देखकर राम जी को, उस मनोहर छवि को अपने हृदय में बंद किया और आंखें बंद कर ली। और उधर राम जी ने जब सीता जी को देखा है तो वो भी व्याकुल हो गए कि ऐसा रूप हमने आज तक नहीं देखा। कभी कभी उस रूप को देखने का बहुत मन होता है, बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं, लेकिन वहां तक ये समझ, ये सोच, ये नजर, ये दिल पहुंच ही नहीं पाता है। सखीरी राधा वल्लभ से, सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन, बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन
राधा रमण लाल की जय हो। न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियाँ। चमकती हाय बरछी सी, ओ चमकती हाय बरछी सी, गले गड़ गई अखियाँ। चमकती हाय बरछी सी, गले गड़ गई अखियाँ। सखी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी राधा वल्लभ से। राधा वल्लभ लाल की जय हो। चहु दिस रस भरी चितवन, मेरी आँखों में लाते हो। चहु दिस रस भरी चितवन, मेरी आँखों में लाते हो। चहु दिस रस भरी चितवन, मेरी आँखों में लाते हो। चहु दिस रस भरी चितवन, मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊँ, कहोगे से कहाँ जाऊँ, कहो कैसे कहाँ जाऊँ। ओ कहोगे से कहाँ जाऊँ। ये पीछे पड़ गई अखियाँ। कहोगे
छवि न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिरों में, ओ अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी सी जड़ गई अखियाँ रे। मन के मंदिर में मड़ी सी गड़ गई अखियाँ सखीरी। राधा वल्लभ से हमारी लड़ 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 गई अखियाँ सखीरी। राधा वल्लभ से सखीरी। राधा वल्लभ से सखीरी। राधा वल्लभ से। गा के सुनो। सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी। राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई। माता सीता ने दर्शन किया प्रभु का, कुछ देर के लिए नेत्र बंद कर लिया, तो आज दोबारा फिर गई है मंदिर में। एक बार दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, अब दोबारा फिर गई हैं और क्या प्रार्थना करती हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय गजवदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुर सबही के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विनय प्रेम वस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुन सिया सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
लखन सुनि भये सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो आज माता भवानी से निवेदन कर रही हूँ, और मैं अर्थवाद में करूं, एक निवेदन करती हूँ। आज भी कई स्थानों पे ये परंपरा है, विवाह से पूर्व बहनें माँ भवानी के मंदिर में जाती हैं सुहाग मांगने के लिए, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ स्थानों पे ऐसा प्रचलन आज भी है। और मुझे तो लग रहा है कि जब माँ सीता ने ये परंपरा का निर्वाह किया है और माता रुक्मिणी भी गई हैं, तो सबको करना चाहिए, सबको, क्योंकि वो जगत जननी है ना, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो सुहाग भी अखंड होगा। तो इस परंपरा का निर्वाह सबको करना चाहिए, इसका पालन सभी को करना चाहिए। तो आज माता सीता माँ भवानी से कह रही हैं कि आप मेरे मनोरथ को जानते हो, हम राम जी को पति के रूप में पाना चाहते हैं, तो आप ये मेरा मनोरथ पूर्ण कर दो। आप गणेश जी की माँ हो, आप कार्तिकेय की माँ हो, तो आप मेरी भी माँ हो। जैसे आप अपने बालकों की इच्छा पूरी करती हो ना, ऐसे ही मेरी करो, मैं भी आपकी बालक की हूँ, ऐसे कह रही हैं मैया से। अब देखिए, बिने प्रेमवश भई भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी। इस पंक्ति पे मैंने पहले भी बहुत अर्थ किया है। कितने लोगों को विश्वास है, ईमानदारी से बताइयो, कि प्रतिमा में भगवान होते हैं? कुछ लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, नहीं विश्वास है। मैंने निवेदन किया था कि जब जड़ भरत जी को मारने के लिए कोल भीलों ने सर कहा, सर झुकाओ, और जैसे ही तलवार उठाई, प्रतिमा को फाड़ के मां भवानी प्रकट हुई और उस तलवार को छीन लिया। जितने भी वहां पर ये लोग थे सबको मार दिया। और यहां पर भी खसी माल मूरत मुस्कानी। एक निवेदन करूं, बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सच बात बताना है। अगर प्रतिमा में भगवान नहीं है, जिन लोगों को ऐसा लगता है, जिन लोगों को, फिर मंदिर जाके क्या करते हो बताओ? बस इसलिए जाते हो कि हाँ हमारे बड़े बुजुर्ग गए हैं, कहा जाता है मंदिर जाना चाहिए, बस इसलिए जाते हो। अगर भरोसा ही नहीं है तो मंदिर जाने का क्या अर्थ है? फिर तो आप अपने पैरों को पीड़ा दे रहे हो। और अगर आप रिक्शे से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो तो पेट्रोल खर्च कर रहे हो। श्रम एव ही केवलम, केवल आप श्रम कर रहे हो, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब भरोसा ही नहीं है, प्रहलाद कह रहे खम्भे में भगवान है, और उसी खम्भे में जब हिरण्यकश्यपु देख रहा तो कह रहा नहीं, नहीं है भगवान, और वो कहता है और वो कह रहा नहीं है। जो कह रहा नहीं है उसमें भक्ति नहीं थी, उसमें भगवत बुद्धि नहीं थी, और जो कह रहा है वो भगवान मान रहा था, इसलिए खंबे से प्रकट हो गए। मैंने कल निवेदन किया था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुत प्रकट होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम त प्रकट होई में जाना। इसका अर्थ है कि अभी हम थोड़े पीछे हैं। अच्छा, किस किस के पास मन है, सच्ची बताइयो? सबके पास है, सभी हाथ उठा रहे हैं। जिनका मन भगवान में नहीं लगा है वो लोग ईमानदारी से बता दें फिर कहाँ लगा है। मन का काम है, कहीं तो कनेक्ट होगा ना, कहीं तो लगेगा ना।
तो जब भगवान में नहीं लगा है तो कहाँ लगा है, ये बता दो ईमानदारी से। नहीं, आपका तो लगा है मुझे पता है, कहीं तो लगा होगा ना। जैसे हाथ का काम क्या होता है, अब जब मैं गाती हूँ तो ऐसे ऐसे चलते हैं, मैं थोड़ी चलाती हूँ, वो तो चलते हैं। कोई काम करोगे तो हाथ उठेगा ही उठेगा। जब मैया को गुस्सा आती है तो बिना ना चाहते हुए बच्चे में एक जड़ देती है कि वो हाथ का काम है तो वो चलेगा। अब आंख है, मैं नहीं भी देखूं, मैं ऐसे तो कथा नहीं कर सकती ना। अब आंख है तो देखेगी, पैर है तो चलेंगे, पैर बिना चले नहीं रह सकते। तो ऐसे ही मन का भी एक कार्य है, मन का कार्य है, वो अकेले नहीं रहता, उसको दूसरा पर्सन चाहिए। मन का भी कार्य, उसको दूसरा सेकंड पर्सन चाहिए, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो। तो अगर भगवान में नहीं लगा तो किसी इंसान में लगा है, लगा पक्का है, वो अकेला नहीं रहता। तो इसलिए कह रहे अगर भगवान में नहीं लगा तो कहाँ लगा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। तो आज क्या हुआ, धनुष यज्ञ की कथा है, आपको मालूम है। माता सीता घर वापस चली जाती हैं और इधर राम जी वापस गुरु जी के पास जाते हैं। रात्रि में विश्राम किया है गुरु की सेवा करते हुए, और सवेरा हुआ और आज रंगमंच सजा है। सबसे ऊंचा आसन जो है वो राम जी का, विश्वामित्र जी का और लक्ष्मण भैया का है। हम लोग सभी कहते हैं ना कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वो यहीं पे पंक्ति आई हुई है। तो उस सभा में सभी राजा हैं, 10,000 हैं, आपको पता है। और राजा जनक का प्रण क्या था कि जो धनुष को उठा लेगा, तोड़ने का नहीं था, उठाने का था, कि जो उठा लेगा उससे अपनी हम बेटी का विवाह करेंगे। अब जैसे ही राम जी आए हैं तो सबने अपनी अपनी दृष्टि के आधार पर दर्शन किया है। अब सभी धनुष को उठा रहे हैं और उठाते हैं पूरी ताकत लगाते, कहते हैं ना एड़ी चोटी का बल लगाते हैं। लगे उठावन टरे नटारा, वो हिलता ही नहीं है। कुछ लोग तो उसको हिला के खुद ही 2 फुट पीछे गिरते हैं, जाके उठ नहीं रहा है। अब 10,000 राजाओं ने आपस में सलाह किया, बोले ऐसा करते हैं कि हम लोग इकट्ठे चलते हैं, एक से नहीं उठ रहा, 2 से नहीं उठ रहा, 10,000 अगर एक साथ उठाएंगे तब तो उठेगा। अब आप कल्पना करिए कि जब उन्होंने ऐसा मूड बनाया तो वो धनुष की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, खुद सोचिए। तो एक ने कहा कि सभी साथ में तो चलेंगे, सीता जी तो एक है ना, फिर विवाह के लिए कुश्ती होगी। बोले वो बाद में सोच लेंगे, साथ चलो। तो इकट्ठे गए, भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक साथ गए। लगे उठावन टरे नटारा, वो हिला भी नहीं, बैठ गए आके। अब राजा जनक ने एक शब्द बोल दिया, वीर विहीन मही में जाने, कि हमको लगता है कि ये धरती वीरों से खाली है। अगर मुझे ये पता होता कि धरती वीरों से खाली है तो इतना बड़ा संकल्प नहीं लेते। और देखिए राजा जनक ने एक शिक्षा दी है यहाँ पे, बोले अगर प्रण को तोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, और जब पुण्य ही नहीं बचा तो इंसान के पास रहा क्या। बोले पुण्य जाता है, और प्रण को नहीं तोड़ता हूं तो बेटी कुंवारी रह जाती है। अब मैं क्या करूं। जैसे ही बोला कि अब हमें लगता है कि धरती वीरों से खाली है, उसी समय लक्ष्मण भैया बोल उठे। लक्ष्मण भैया ने कहा, देखी कही जनक जस अनुचित वाणी, और विद्यमान रघुकुल मन जाने, कि हम रघुवंशियों में अगर एक भी बालक बैठा हो तो किसी का साहस नहीं है कि कोई नजर उठा के भी देख ले। और विद्यमान रघुकुल मन जाने, जहां पर रघुवंशी राम सूर्य कुल के तिलक मुकुट सूर्य कुल की शान बैठे हैं, और उनके सामने इतनी बड़ी बात कह दी कि इस धरती पे कोई वीर नहीं है।
राजा जनक को सम्मान नहीं दिया और जानते थे यहाँ रिश्ता होने जा रहा है। कहीं जनक नाम लिया सीधा, न श्रीमान जी श्री करके बड़ों को नाम लेते हैं, लेकिन नहीं। उसी समय लक्ष्मण भैया ने कहा, कहो तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ लूं, कहो तो इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह बना दूं और बिगाड़ दूं। कहो तो अगर बना है तो बिगाड़ दूंगा और बिगड़ा है तो बना दूंगा। कहो तो इस धनुष को हजारों कोसों तक लेके दौड़ जाऊं। बताओ, तुम कहते हो इस धरती पे कोई वीर नहीं है? राम जी की तो बात छोड़ दो, ये काम मैं स्वयं कर सकता हूं। जैसे ही क्रोध में आकर लक्ष्मण भैया ने कहा तो गुरुजी ने इशारा दिया राम जी को। विश्वामित्र जी ने बोले, राम ये कार्य तुम्हारा है। बोले, अगर लखन ने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी समय राम जी ने लखन भैया को इशारा दिया। से नहीं रघुपति लखनु निवारे, से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम निकट बैठा। आज के भाई तो इशारा भी नहीं मानते, अपने बड़े भाई का नंबर काट के आगे बढ़ जाते। और यहाँ पे इशारा दिया तो वो पास आ गए, पास बिठाया है। और देखिए, उठो रामो भन जो भव चापा, उठो राम भन जहु भव चापा, मेटो तात जनक परितापा, मेटो तात जनक परितापा। विश्वामित्र कहते, राम भंजऊ, धनुष को उठाओ, प्रत्यंचा को चढ़ाओ और दिखाओ यहाँ पे सबको। जैसे ही राम जी को आज्ञा दी है, शिव जी का धनुष था, हम सभी जानते हैं। राम जी ने शिव जी का ध्यान किया है, उनको मन ही मन वंदन किया है। और आज धनुष को जैसे ही उठाया, प्रत्यंचा को चढ़ाया, धनुष टूट गया। इतनी जोर टंकार हुई कि वहां पर सब कांपने लगे। और परशुराम जी भी हड़बड़ा गए, क्योंकि वो आवाज जानते थे धनुष की है, जो हमने दिया था, ये हमारा धनुष है। जैसे ही परशुराम इधर आ रहे हैं और इधर धनुष जैसे ही टूटा है, माता सीता जयमाल लेके आई हैं पहनाने के लिए। जानते हो, राम जी 15 वर्ष के थे, अभी बताया। सीता माता और छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो राम जी की थोड़ी लंबाई ज्यादा थी और सीता माता की कम थी। तो जनकपुर वासी क्या कह रहे, वो माला लिए खड़ी है, पहना नहीं पा रही है। तो क्या कह रहे हैं, झुक जइयो हो, झुक जइयो। हे राम जी झुक जाओ, क्यों? लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, 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 लली मेरी छोटी सी। जय हो।
से खड़ी सिया पाँव पिरानी, कब से खड़ी सिया पाँव पिरानी, कब से खड़ी सिया पाँव पिरानी। मेरो मन ना धरत है धीर लली मेरी छोटी सी, ओ मेरो मन ना धरत है धीर लली मेरी छोटी सी, जुग जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, जुग जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, 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 दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, अब दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, जुग जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, जुग जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। बिन माला दुल्हन नहीं पहियो, बिन माला दुल्हन नहीं पहिरो, बिन माला दुल्हन नहीं पहियो, बिन माला दुल्हन नहीं पहिरो, निम कुल की जागीर लली लली मेरी छोटी सी, हान बिकुल की जागीर लली मेरी छोटी सी, जुग जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, जुग जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, जुग जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। आज जयमाल पहनाई है और माता सीता अपने स्थान पर बैठ जाती हैं जाके, और इधर क्या हुआ, अब बवाल होगा। परशुराम जी आ गए। अब सुन के ही उनको क्रोध आ गया था, और वैसे ही सीधा राजा जनक की सभा में पहुंचे। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। शांत वे सुकरनी कठिन। स्वरूप कैसा है? शांत। करनी कैसी है? कठिन। बरन न जाए स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रस, आयु जहां सब भूप। कहां पे आए कि जहां पर 10,000 राजा थे। अब जैसे ही धनुष के 2 टुकड़े देखे, देखते ही क्रोध में आ गए।
और जैसे ही उनको हाथ में फरसा लिए क्रोध में देखा, 10,000 राजाओं ने एक साथ सबका बीपी लो, कि अब किसकी बारी आ जाए किसी को नहीं पता। लिखा हुआ है, देखिए, पिता समेत कह कहे निज नामा, पिता समेत कह निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। महाराज, मैं उस देश के राजा का बेटा हूँ और आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। अपने पिता का नाम लेते हैं, उसके बाद अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम करते हैं। हाथ पैर कांप रहे हैं, प्रणाम करते भी डर रहे हैं, क्या मालूम ऊपर से ही फरसा पड़ जाए। इसके बाद में विश्वामित्र जी राम और लखन भैया को लेकर आए, और जैसे ही राम और लक्ष्मण भैया ने दंडवत प्रणाम किया है उनको, राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद लोचन। भगवान के स्वरूप को देखकर परशुराम जी जो इतने क्रोध में आए हैं, वो भी भगवान को देखते रह गए। इसके बाद में जनक से कहा, समाचार कहे जनक सुनाए, किस प्रकार ये राजा आए हैं, क्यों आए हैं। राजा जनक ने कहा कि हमने बेटी का विवाह करने के लिए प्रतिज्ञा ली थी। बोले प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन ये धनुष किसने तोड़ा है। अब राजा जनक शांत। बोले जिसने ये धनुष तोड़ा है वो राजा इस सभा से अलग हो जाए, न उसके चक्कर में ये सारे मारे जाएंगे। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जाइए सब राजा। बोले सबके सब मारे जाएंगे। अब माता सीता को घबराहट हो रही है। अब माता सीता की जो माँ है सुनैना, उन्हें भी घबराहट हो रही है। क्रोधी संत, किसका सर कलम हो जाए किसी को पता नहीं। अब राजा जितने थे उनका बीपी लो, अब वहां पे कोई चेक करने वाला भी नहीं। करें क्या? कोई नींबू पानी घोल के दे दे, कुछ नमक घोल के दे दे। बोले जहां से लेके तुम्हारी धरती है ना, सब हम उलट पलट कर देंगे। सच बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है। जब राम जी ने देखा कि बहुत क्रोध में आ गए, तो दोनों हाथों को जोड़ा है। नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दासी ही होगा। जो इतना कहा और क्रोध में भर के कहते हैं, आयुष का कहिए कि न मोहि, सुन रे साय बोले मुनि कोई, सुन रे साय बोले मुनि कोई। नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी कर कर लड़ाई, अरि करनी कर कर लड़ाई। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाओ समसोर पुमोरा, सहस बाओ समसोर पुमोरा। नाथ शंभुधन
थे, इधर राम जी थे। जब प्रसंग होता है वैसा भाव बन जाता है। सोभ लिगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय सब राजा। बोले जो सेवक होता है, राम जी से कह रहे हैं, सेवक होता है वो सेवा का कार्य करता है। शिव जी का धनुष तोड़ दिया, ये सेवा है। और कह रहे हो कि आपका कोई सेवक ही होगा, ये सेवा तो नहीं है। सुनो हो राम जे शिव धनु तोड़ा, जिसने ये शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, सहस वाव समसो रिपु मोरा। ये कथा आपको किसी दिन बताएंगे, शास्त्र वाव अर्जुन की। परशुराम जी इतने क्रोधी कहां से हुए? 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन क्यों किया? गलती उन्हीं की नहीं थी। अब जब सामने से कोई खोखट करेगा और कोई वीर है, ताकतवर है, तो फिर वो अपनी ताकत दिखाएगा। ठीक है, सर्प बेचारा चुपचाप जा रहा होता है और उसको अगर आप लकड़ी टच करोगे तो फिर वो फण मारेगा, पक्का मारेगा। बोले कि ये दास का कार्य नहीं है। बोले जिसने ये धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, और मेरा बस यही कहना है कि सभा में जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए। अगर नहीं हुआ तो उसके चक्कर में ये सब मारे जाएंगे। अब लक्ष्मण भैया को हंसी आ गई। अब कोई गुस्से में हो और सामने वाला मुस्कुरा दे, फिर उसका हल क्या होता है बोलो? और ऊपर से कटाक्ष किया, बहु धनु ही तो लरिकाई, बहु धनु ही तो ललकाए, कबहु न सुरिस कीने गुसाई, कबहु न सिरिस कीन गुसाए। जो ये आप कह रहे हो कि धनुष तोड़ दिया, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। जब हम छोटे थे, अभी भी छोटे हैं, पता नहीं कितने छोटे की बात कर रहे लक्ष्मण भैया। जब हम छोटे थे तो बहु धनु ही तोरी लरिकाई। ऐसा गुस्सा तो आपने कभी नहीं किया। अगर गुस्सा कर रहे हो तो हमें यह बता दो कि इस धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर जो आपकी ममता है, प्रेम है, उसका कारण बता दो। कहते हैं कि राम जी ने धनुष तोड़ा नहीं है। आपको लगता है कि तोड़ दिया है, तोड़ा नहीं है। बोले छुअत टूट, छूते ही टूट गया। बोले छूते ही कैसे टूट सकता है? बोले पुराना होगा महाराज, जंग लगा होगा, बात मान लो, इसलिए टूट गया। और अगर इतना प्यार है, इस धनुष से इतना प्यार है, तो इतना क्रोध काहे को करते हो? ये फरसा बार बार उठा के धमकी काहे को देते हो? जुड़वा देते, कारीगर बुलाते, अभी जुड़ जाएगा, काहे को परेशान हो? अब कहते देखो मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। परशुराम जी कहते बाल ब्रह्मचारी हूं और क्रोधी हूं बचपन से, पूरा संसार जानता है। 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया है, 22वीं बार हो जाएगा, तू भी क्षत्रिय है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि आपको लगता है कि आप फूंक से सुमेरु पर्वत को उड़ा दोगे? आपकी वाणी में इतना कठोरपन है, तलवार की तरह चलती है, फरसे से भी ज्यादा आपकी वाणी मजबूत है। शब्दों से आप काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, फिर ये फरसा क्यों उठाते हो? आप ये फरसा उठा के अपने बाजुओं को तकलीफ दे रहे हो। आप बोलते ही इतना कठोर हो। जब इस प्रकार कहा तो जानते हो क्या कह रहे हैं? भानु बंसुरा केस कलंकु, भानु बंसुरा केस कलंकु, निपट निरंकुश अभद असंकु। कहते ये भानुकुल अर्थात सूर्य कुल का कलंक है। ये बालक सूर्य कुल का कलंक है। बहुत क्रोध किया, तब राम जी ने पास आकर दोनों हाथ जोड़ के कहा है, महाराज गलती बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है। स्वरूप तो संत वाला है और स्वभाव वीर वाला है। अगर आप जैसा आपका स्वरूप है, आप ऐसे आते, ये बालक आपको दंडवत प्रणाम करता।
अगर गलती हो जाती तो क्षमा मांगता। आपने आते ही क्रोध किया तो संतों का स्वभाव नहीं है। राम जी ने ये कहा, नाथ करो लग पर छोहू, नाथ करो बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करई न कोहू, सूद दूध मुख करई न कोहू। कहा कि बालक पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसको क्षमा कर दें। तो उसके बाद भी क्रोध शांत नहीं है। परशुराम जी का क्या कह रहे हैं, गौर शरीर श्याम मन माही, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही, कालकूट मुख पै मुख नाही। ये कह रहे हैं, राम ये तुम्हारा जो भाई है वो तुम्हारे जैसे स्वभाव का नहीं है, शरीर से गोरा मन से काला है। ये बोलता है तो जहर उगलता है। अब खुद इतना क्रोध कर रहे हैं, खुद इतनी गुस्सा कर रहे हैं, वो नहीं समझ आ रहा है। अब जैसा रिएक्ट करोगे सामने से वैसा ही तो मिलेगा। मैंने एक दिन निवेदन किया था आप लोगों से, खुद तो इतनी गुस्सा कर रहे हैं और लखन भैया के लिए कह रहे हैं कि मन काला है। और इतना ही नहीं, जब जब राम जी उनको मनाते हैं और लक्ष्मण भैया फिर मुस्कुरा देते हैं, और जैसे ही मुस्कुराते हुए गुस्से में आ जाते हैं। फिर क्या कहा, हसत देख नख सिखरिस व्यापी, हसत देख नख सिखरिस व्यापी। और कहा, राम तोर भ्रातावड़ पापी, राम तोर भ्रातावड़ पापी। जब लक्ष्मण भैया मुस्कुराते हैं, कहते हैं ना, एड़ी से लेकर चोटी तक क्रोध में जलने लगते हैं और कहते हैं, राम तोर भ्रातावड़ पापी। राम जी को खरी खोटी सुनाते हैं कि तुम मनाते हो और ये मुस्कुराता है, तुम दोनों मिले हुए हो। राम जी ने कहा, गुनाह लखन कर हम पर रोसो। कभी कभी सिदाई में भी दोष आ जाते हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ और आप क्रोध किए जा रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि हम दोनों मिले हुए हैं, तो महाराज आपके चरणों में निवेदन करते हैं, हमारे वंश में ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाते, गौ माता देवताओं पे हाथ नहीं उठाते, बल्कि उनकी रक्षा करते हैं। आपको मारने से पाप लगेगा और हमारा अपयश फैल जाएगा संसार में आपसे हारने में। तो इसलिए आप लड़ेंगे, हमको मारेंगे, तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। राम जी ने ये कहा। और आप ये जानते हो कि संसार में, इस ब्रह्मांड में हमें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आपसे हम हार मान रहे हैं। जब ऐसे शब्दों को बोला है तो उन्होंने एक विष्णु भगवान का धनुष दिया है। देत चापुआ पुहि चल गए, देत चापुआ चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। अब परशुराम जी को विश्वास हो गया कि ये ब्रह्म है, मानवी लीला कर रहे हैं। जैसे ही उस धनुष को चलाया है, विश्वास हो गया और ये वापस चले गए आशीर्वाद देके और उनके चरणों में प्रणाम करके। इसके बाद में 2 दूतों को अवध में भेजा है, क्योंकि बारात आनी शेष है ना। अभी तो भरत जी हैं, शत्रुघ्न भैया हैं। जैसे ही अवध में गए हैं तो यहाँ पर भाव आपको श्रवण कराते हैं, चौपाई नहीं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है कि जो धर्मात्मा होता है, जो पुण्य करता है, उसको धर्म कर्म करते हुए अपने पुण्य के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। जैसे समुद्र अपने स्थान पे रहता है, लेकिन 3500 नदियां अपने आप गिरती हैं जाके। समुद्र नहीं कहता कि आप आ जाओ,
वो खुद जाती हैं। इसी प्रकार जो धर्म के पथ पे चलता है व्यक्ति, जो भगवान के चरणों में रहता है, जो उनके आश्रित रहता है, उसको अपने फल की प्राप्ति हुई कहीं जाना नहीं पड़ता है, अपने आप उसके घर में चल के आता है, ये कहा है। तो उस समय अब बारात जा रही है। बारात जब गई है तो जनकपुर वासियों ने, राम जी तो पहले से ही थे, लक्ष्मण भैया पहले ही से थे, भरत जी का और शत्रुघ्न जी को जब देखा है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो। शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कंगना, कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुमली नयनवा, शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुमली नयनवा, हो लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया ओ हो, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, हो लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया हो, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरी गोरी जोड़िया जहान वे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियाँ न देख ली न सुन ली न कान रे, अखियाँ न देख लीनी सुन लीने कान रे, श्यामल श्यामल गोरी गोरी जोड़िया जहान में, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियाँ न देख ली न सुन ली री कान रे, अखियाँ न देख लीनी सुन लीनी कान रे, हो बाल व्रत नर नार सब हाल सखिया हो, बाल जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखिया, हो व्रत बाल नर नार सब हाल सखिया हो, ओ बाल बाल व्रत नर नारी सब विहार सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल
गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा जी की सावरी सूरतिया, देख देख दुल्हा जी की सावरी सूरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा जी की सावरी सूरतिया, देख देख दुल्हा जी की सावरी सूरतिया, हो लाल चंदन सो है इनके भाल सखिया, हो लाल चंदन को है इनके भाल सखिया, हो लाल चंदन सो है इनके भाल सखिया, हो लाल लाल चंदन सो है इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में। बड़े का कमाल सखिया। आज विवाह हुआ है विधिवत। सबसे पहले पूजा होती है गणेश भगवान की और सभी देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर पूजन ले रहे हैं, अपना अपना भोग ले रहे हैं। इसके बाद में दहेज की जब बारी आती है तो मैंने कई बार निवेदन किया है, आज मैं फिर करूंगी। राजा जनक ने राम जी को बहुत दहेज दिया है। पहले चलते थे हाथी घोड़े, अब गाड़ियां चलती हैं। तो उसमें लिखा है कि हाथी अलग दिए, घोड़े अलग दिए, रथ अलग दिए, सोना चांदी अलग दिया, दास दासी अलग दिए, बहुत दहेज दिया। कुछ लोग यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि अगर दहेज लेना पाप है, नहीं लेना चाहिए, तो फिर राम जी ने क्यों लिया? पहले तो उन लोगों का प्रश्न गलत है। राम जी ने दहेज लिया नहीं, राजा जनक ने दिया। दूसरी बात, दहेज एक होता है और एक होता है भिक्षा, दोनों में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए समझिए, अगर पिता धनवान है, बेटी का पिता धनवान है, तो वो अपनी स्वेच्छा से 10 करोड़ दे दे, 10 करोड़ दे दे, वो उपहार कहलाएगा। और मांगने पे अगर 2 लाख भी देता है तो वो भीख कहलाएगी। तो दहेज में और उपहार में, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो अपनी स्वेच्छा से देता है उसे उपहार कहते हैं, और जो मांगने पर देता है उसे भिक्षा कहते हैं, उसे भीख कहते हैं। आज कितने लोग हैं इसी बात पर बैठे हैं, विवाह होगा गाड़ी मिलेगी, क्यों खरीदें? विवाह होगा अच्छा खासा धन मिलेगा, क्यों कमाएं? मैं तो कहती हूं जहां दहेज की भूख है, जहां पर दहेज की भूख है, जो मांग करते हैं, वहां पे बेटी का विवाह कभी मत करो। क्योंकि जो धन से प्यार करेगा वो आपके इंसान को कभी नहीं चाहेगा। आज बहनों को क्यों मारा जा रहा है? सबसे बड़ा रीजन है माता पिता की गलती है। आप अपना घर गिरवी रखते हो, जमीन को रखते हो, अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, और उन लोगों की, मांगने वालों की इच्छा पूरी करते हो। उनको धन दिया, बेटी को दिया, क्यों? उन्हें जरूरत है तो वो आपकी बेटी का हाथ मांगने आए, आप क्यों जाते हो? अगर आप अपनी जगह बैठ जाओगे तो वो एक दिन खुद बेटी के लिए घर में आएंगे। बेटी को पढ़ाइए, उसे पैरों पे खड़ा करिए, उसे जीना सिखाइए, समाज में आगे बढ़ाइए, एक इज्जत का जीवन दो। जो मांग करे वहां कभी विवाह मत करो। जो इंसान को चाहे, जो इंसान से प्यार करे, जहां इंसानियत हो, जहां इंसान का सम्मान हो, वहां विवाह करिए। और मैंने कई बार बहनों से भी निवेदन किया है इस बात के लिए, जहां पर धन की मांग हो, आप अपने पिता का साथ दो। आपको मना करना चाहिए कि ऐसे घर हम विवाह नहीं करेंगे कि जहां पर संपत्ति की मांग हो रही है। आप लोग मुझे बताएं, इंसान बड़ा या धन बड़ा? बताओ।
इंसान बड़ा होता है, लेकिन आज इंसान की कीमत मिट्टी के बराबर कर दी गई है। आप एक बार मजबूत तो बनिए, एक बार हिम्मत तो करिए। जब ये कुंवारे बैठे रहेंगे ना तो चल के आपके घर आएंगे। तो आग में जानबूझकर अपनी बेटी को मत जलाओ। मैं तो कहती हूँ उस पैसे से पढ़ाओ, उसे उसके पैरों पे खड़ा करो और शुरू से ही आध्यात्मिक ज्ञान दो ताकि वो आपकी बात को समझे। ये आप लोगों से निवेदन है, दहेज को बढ़ावा न दें। तो राम जी ने दहेज मांगा नहीं था, जनक जी ने दिया था। मैंने आपसे कहा था कि जितनी नदियां थी सबके पुल बनवाए थे। सोचो उनके पास कितना धन होगा। सरोवर के जो किनारे थे वो मड़ियों से जड़े थे, उनके पास कितना धन होगा। तो अगर वो दे रहे हैं अपनी स्वेच्छा से तो वो उपहार है, और अगर मांगने पर देते तो भिक्षा थी, फिर वो उपहार नहीं रहता है। तो आइए हम आगे प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। आज विदाई का समय आया है, तो विदाई से पहले समझा रहे हैं कौन? माता पिता। पुनि पुनि सिए गोद कर ले ही, दे असीस सिकावनो देहि। देह असीस सिखावनु देहि। 4 बेटियां थी ना, माता सुनैना की बेटी थी सीता जी और उर्मिला, जिनका विवाह हुआ था लक्ष्मण भैया और राम जी के साथ में। मांडवी और श्रुतकीर्ति, मांडवी का विवाह हुआ था भरत जी के साथ में, और श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ था शत्रुघ्न जी के साथ में, जो सीता मैया की चचेरी बहन थी। तो पुण्य पुण्य मात बार बार गोद में बिठाते हैं और सिखावन देहि। क्या सिखा रही हैं? होयो संतत पीह प्यारी, चिरो अहि बात असीस हमारी। चिरो अहि बात असीस हमारी। कि आप अपनी पति की प्यारी हो, उनकी आज्ञा का पालन करना। ऐसा कोई गुण, ऐसी कोई आदत जो राम जी को प्रिय न हो, उसका त्याग करना। विश्वास बना के रखना, क्योंकि विश्वास से रिश्ते टिकते हैं, ये समझा रही हैं। और इसके साथ जो समझाया है वो प्रत्येक माता पिता को अपनी पुत्री को समझाना चाहिए। सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखिया युस अनुसरे हो। पति रुख आयसु अनुसरे। कह रही है कि पति की तो सेवा करनी ही है, उनके तो चरणों से बंध के जा ही रही हो, लेकिन सास ससुर गुर सेवा करो। आज हम क्या कहते हैं? हम दो, आगे की लाइन बोलो, पता सबको है। ये सोच दिमाग से निकालनी है, और ये सोच ही तो वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ा रही है। यही सोच, अगर आप अपनी बेटियों को ये सीख देंगे तो जो आपके घर में बेटी आएगी वो भी यही सीख कर आएगी। यदि आपकी बेटी अपने सास ससुर की सेवा करेगी तो आपके घर किसी की बेटी आएगी वो आपकी सेवा करेगी। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि जो व्यवहार आप दूसरों से अपने प्रति चाहते हो कि यह हमें सम्मान दे, हमसे सत्य बोले, हमें धोखा न दे, हमें प्रेम करे, वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करिए। तो अगर चाहते हो कि वृद्धाश्रम में न जाना पड़े, हमारी सेवा हो,
तो पहले सेवा का भाव अपना बनाइए। जो भाव आपका होता है ना, जो भाव आपका होता वही सामने वाले का होता है। तो अपने भाव को बदलिए पहले। आज हम ये तो चाहते हैं कि दूसरे की बेटी रात दिन हमारे घर में काम करे, और हमारी बेटी कोई परेशानी हो तो एक फोन करना, अगर सासू माँ कुछ बोले तो बता दियो, वहीं आके बताइए। अरे भाई, तुम जब दूसरे की माँ को बताओगे जाकर, तुम भी तो हो वहीं पे, तुम्हारी बहू तो फोन कर सकती है। ये कभी कोई दिमाग ही नहीं लगाता है। भाई इज्जत दो तब इज्जत मिलेगी। सम्मान कह के नहीं कराया जाता है, सम्माननीय बनिए। आप मेरे पैर छुओ, आप मेरा सम्मान करो, ये कहा नहीं जाता है। आप वो कर्म करिए। 2 से 3 बार निवेदन किया है, पूजा चरित्र की होती है, चित्र की नहीं। पूजा स्वभाव की होती है, आपके स्वरूप की नहीं। स्वभाव अच्छा बनाइए। स्वरूप जैसा है भगवान पे छोड़ दो, वो हमारे हाथ में नहीं है। स्वभाव अच्छा बनाइए। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। विदाई का प्रसंग बहुत लंबा है, तो हम कल श्रवण करना चाहते हैं। जनकपुर को देख के राम जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। रामायण जी में लिखा है, जितनी नदियां थी राजा जनक ने सबके पुल बनवा दिए थे। जितने सरोवर थे सब मड़ियों से, सोने से, चांदी से जड़े हुए थे। और घर कैसे थे? पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान के जो आयुध होते हैं ना, धनुष, बाण, चक्र, गदा आदि सब दरवाजों पे थे, चित्रित थे। भक्त की पहचान क्या होती है? ये धर्म के मार्ग पे चल रहे, इसकी पहचान क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अदिति देवो भव, राम राम सीता राम, हरे कृष्णा कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और चित्र बने होते दरवाजे पे। अब कुत्तों से सावधान। क्या पहचान है? ये भक्त का घर है। इसीलिए तो इसमें लिखा है कि जनकपुरी में प्रत्येक घर में कोई नास्तिक व्यक्ति है ही नहीं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सभी धर्म का सेवन करने वाले थे। तभी तो भगवान का दर्शन सबको हुआ, हमें नहीं हुआ। हमें क्यों नहीं हुआ? तो आगे बढ़े हैं, आम के एक बगीचे में रुके हैं। राम जी और लक्ष्मण भैया चले जाते घूमने के लिए, और इधर जब राजा जनक को मालूम हुआ तो वो समाज के साथ, मैंने क्या कहा था, मेहमानों का सम्मान कैसे करते हैं, ये भी गए हैं सतानंद आदि लोगों को लेकर। और वहां पर जैसे ही राम जी आए और राम जी को देखा है, उसी समय विदेहराज जनक ने विश्वामित्र जी से कहा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति मनोहर देखी। भयो विदेहो विदेहो विशेषी। भयो विदेहो विदेह विशेष। विदेह किसे कहते हैं? विदेह किसे कहते हैं? मैं कुछ पूछूं? जिसे अपनी देह की